माँ बाप की कीमत हमें तब समझ में आती है जब हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं, और तब तक कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे माँ बाप हमसे दूर हो चुके होते हैं या वो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। यह सच है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है, और इसलिए आपको सबसे अधिक प्यार करने वाला कोई इस दुनिया में है तो वो आपके माता पिता ही हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि माँ बाप के प्यार की कदर हम नहीं करते और महसूस भी नहीं करते। कि हमारे जीवन में भगवान का जीता जागता कोई उदाहरण है तो वो माता पिता ही हैं। स्वयं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए दुनिया की परिक्रमा के सामने माता पिता की परिक्रमा को प्राथमिकता देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राम और कृष्ण ने तो माता पिता के ऋणी होने का एहसास करते हुए उनकी अनुपालना भी की। हमारे शास्त्रों में भी जन्नी और जनक को कुछ इस तरह वर्णन किया गया है। जन्नी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमाश्चैव जटाशाश्च दुर्लभः। यानी कि माता पिता का प्रेम दोबारा मिलना दुर्लभ ही है। बचपन में तो माता पिता से प्रेम का आदान प्रदान स्वाभाविक ही है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम में विकार आने लगते हैं और समाज के आधुनिक परिवेश में हम उनकी महत्ता को कम आंकने लगते हैं। दूसरों के माता पिता से उनकी तुलना करना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उनकी आलोचना करने लगते हैं और उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी अच्छाइयां भी नागवार गुजरने लगती है। जबकि सच यही कि कोई भी अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार करता है तो हमेशा के लिए, चाहे बच्चा कुछ भी करे। बच्चों की उन्नति होने पर सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को होती है तो वो माता पिता के अलावा कोई नहीं। जैसे चिड़िया दाना लेकर पहले बच्चों को खिलाती है फिर खुद खाती है, उसी प्रकार। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और माँ बाप की कीमत हमें तब समझ में आती है जब हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं, और तब तक कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे माँ बाप हमसे दूर हो चुके होते हैं या वो स्वर्ग सिधार चुके होते हैं। यह सच है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है, और इसलिए आपको सबसे अधिक प्यार करने वाला कोई इस दुनिया में है तो वो आपके माता पिता ही हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि माँ बाप के प्यार की कदर हम नहीं करते और महसूस भी नहीं करते। कि हमारे जीवन में भगवान का जीता जागता कोई उदाहरण है तो वो माता पिता ही हैं। स्वयं गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए दुनिया की परिक्रमा के सामने माता पिता की परिक्रमा को प्राथमिकता देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राम और कृष्ण ने तो माता पिता के ऋणी होने का एहसास करते हुए उनकी अनुपालना भी की। हमारे शास्त्रों में भी जन्नी और जनक को कुछ इस तरह वर्णन किया गया है। जन्नी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमाश्चैव जटाशाश्च दुर्लभः। यानी कि माता पिता का प्रेम दोबारा मिलना दुर्लभ ही है। बचपन में तो माता पिता से प्रेम का आदान प्रदान स्वाभाविक ही है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम में विकार आने लगते हैं और समाज के आधुनिक परिवेश में हम उनकी महत्ता को कम आंकने लगते हैं। दूसरों के माता पिता से उनकी तुलना करना एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। उनकी आलोचना करने लगते हैं और उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी कमी का एहसास करवाकर कभी कभी उनके प्रति प्रेम को कम मानने लगते हैं। दूरियां बढ़ने लगती हैं और हमें उनकी अच्छाइयां भी नागवार गुजरने लगती है। जबकि सच यही कि कोई भी अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार करता है तो हमेशा के लिए, चाहे बच्चा कुछ भी करे। बच्चों की उन्नति होने पर सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में किसी को होती है तो वो माता पिता के अलावा कोई नहीं। जैसे चिड़िया दाना